बहुत समय पहले की बात है। दूर पहाड़ियों के बीच बसा था एक छोटा सा सूखा गांव, सोनापुर। गांव की जमीन पथरीली थी और आसमान मानो बरसों से रूठा हुआ था। बारिश कम होती थी, फसलें सूख जाती थीं और लोगों के चेहरे पर हमेशा चिंता की लकीरें दिखाई देती थीं। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था। ये कुआं कभी गांव की जीवन रेखा हुआ करता था। बरसों से गांव में सूखा पड़ने के बावजूद उसका पानी आज तक नहीं सूखा था। और उससे भी डरावनी बात ये थी कि लोगों का मानना था रात के समय उस कुएं से अजीब फुसफुसाहटें, कराहने की आवाजें और कभी-कभी रोने की ध्वनियां आती थीं। इसलिए किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि सूरज ढलने के बाद उसके पास जाए। गांव में एक गरीब बालिका रहती थी, मीरा। मीरा बहुत छोटी थी, लेकिन उसकी आंखों में असाधारण चमक और दिल में अद्भुत साहस था। उसके पिता का कई साल पहले देहांत हो चुका था और उसकी माँ गंभीर रूप से बीमार रहती थी। माँ के लिए पानी लाना, खाना जुटाना सब मीरा की जिम्मेदारी थी। एक दिन गांव में हालात और बिगड़ गए। आसपास के सारे कुएं और तालाब सूख चुके थे। लोग दूर दूर के गांव से पानी लाने लगे, लेकिन मीरा के पास इतना साधन नहीं था। उस रात मीरा की माँ तेज बुखार में तड़प रही थी। बेटी, बार-बार थोड़ा बस पानी इतना मिल कह जाए। रही थी, बेटे थोड़ा पानी मिल जाए तो दवा खा लो। मीरा का दिल भर आया। उसने ठान लिया, चाहे जो हो वो पुराने कुएं के पास जाएगी। गांव के लोग उसे रोकने लगे। पागल हो गई है क्या? वहां आत्माएं रहती हैं। जो भी वहां गया वापस नहीं लौटा। लेकिन मीरा शांत स्वर में बोली, अगर माँ को बचाने के लिए डर से लड़ना पड़े तो मैं डर से हार नहीं मानूंगी। चांदनी रात थी, ठंडी हवा चल रही थी। मीरा कांपते कदमों से कुएं के पास पहुंची। उसने रस्सी में बाल्टी बांधी और धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। तभी कुएं की गहराई से एक धीमी रहस्यमयी आवाज गूंजी, डर मत बेटी, मैं कोई राक्षस नहीं। मीरा का दिल जोर से धड़कने लगा। पूरा वातावरण सिहर उठा। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुएं की गहराई में कौन था? क्या मीरा को मिलेगा पानी? क्या उसकी माँ बच पाएगी? इन सारे रहस्यों से पर्दा उठेगा पार्ट 2 में। अगर आपको मीरा की ये साहस भरी कहानी पसंद आई हो तो हृदय को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगला भाग आप मिस ना करें।